Hello everyone. In this video, we learn which heads we consider to calculate the total cost. किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में उसकी जो टोटल कॉस्ट आती है, उसकी जो कुल लागत आती है, उसमें हम सब खर्चों को किस किस हेड के अंदर कंसिडर करते हैं। एक प्रोड्यूसर अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जिन एक्सपेंसेस को बेयर करता है, उनको वह किन हेड्स के अंदर रिकॉर्ड करता है, जिससे कि वो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को फाइंड आउट कर ले। आज हम उन्हीं हेड्स की स्टडी करेंगे जिसको हम क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ टोटल कॉस्ट पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि टोटल कॉस्ट का क्या मीनिंग है। टोटल कॉस्ट मीन्स एग्रीगेट ऑफ ऑल डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जितनी भी हमारी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट लगी हो, उन सब का टोटल हमारा टोटल कॉस्ट कहलाता है। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन सभी का टोटल कॉस्ट का पार्ट होगा। टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के कॉस्टिंग में बहुत से मेथड हैं, जिनमें दो इम्पॉर्टेंट मेथड हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट और ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। क्या डिफरेंस है दोनों में? ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, जिसमें हमने सभी खर्चों को 3 पार्ट्स में बांटा, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट को हम लास्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, जिसमें हमने इन तीनों खर्चों को अगेन 2 पार्ट्स में सब डिवाइड करा था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें हमने डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कहा और इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के टोटल को ओवरहेड्स कहा। इसी बेस पर हमने टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करने के लिए कंप्लीट खर्चों को डिफरेंट कॉस्ट में डिवाइड किया है। इट मीन्स जहाँ पर टोटल खर्चे हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बेस पर डिवाइड हों, उस बेस पर टोटल कॉस्ट को फाइंड आउट करना हमारा एलिमेंट ऑफ कॉस्ट के बेस पर टोटल कॉस्ट फाइंड आउट करना कहा जाएगा। दूसरा मेथड है ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर इन सेंस आपके प्रोडक्ट का बिहेवियर कैसा है। जिस प्रोडक्ट पे को प्रोड्यूस करने के लिए आप खर्चा कर रहे हो, उस एक्सपेंसेस का नेचर कैसा है। वो एक्सपेंसेस फिक्स नेचर के हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली आप उनका पेमेंट कर रहे हैं, या जितनी यूनिट्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इट मीन्स उसकी वॉल्यूम के अकॉर्डिंगली उस पर एक्सपेंसेस कर रहे हो। तो ऐसे एक्सपेंसेस का क्लासिफिकेशन हमारा क्या कहलाता है? ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, जहाँ पर हम केवल टाइम और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर कॉस्ट को कंसिडर करें। अब हम दोनों मेथड्स को 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। हमने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मीनिंग समझ लिया, जहाँ पर हमारे सारे खर्चे, सारे इंसेंस, एक्सपेंसेस, मटेरियल और लेबर को हम 2 हेड्स में बांट रहे हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सारे हमारे एलिमेंट ऑफ कॉस्ट का पार्ट हैं और इनडायरेक्ट सारे हमारे ओवरहेड्स का पार्ट होंगे, जिसको हम मोटे तौर पे
4 कॉस्ट में डिवाइड कर रहे हैं, प्राइम कॉस्ट, वर्क और फैक्ट्री कॉस्ट, ऑफिस कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, टोटल कॉस्ट जिसको हम कॉस्ट ऑफ सेल भी कहते हैं। अब वन बाय वन देखिए। नंबर 1 इज प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट क्या है? टोटल ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज अ प्राइम कॉस्ट। सारी डायरेक्ट कॉस्ट का टोटल हमारा प्राइम कॉस्ट कहलाता है। मे बी डायरेक्ट मटेरियल, मे बी डायरेक्ट लेबर, मे बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। Aggregate of all is known as a prime cost. It is also known as direct cost, first cost और flat cost. हम प्राइम कॉस्ट को डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, फर्स्ट कॉस्ट भी कहते हैं और फ्लैट कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारी इनिशियल स्टेज होती है जब हम किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहला स्टेप लेते हैं और रॉ फॉर्म में सारी चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, मटेरियल के फॉर्म में, लेबर के फॉर्म में और छोटे छोटे अदर एक्सपेंसेस के फॉर्म में। इसीलिए हम इसको फर्स्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट या फ्लैट कॉस्ट कहेंगे। इस कॉस्ट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि ये प्रोडक्ट के सारे खर्चों को 2 पार्ट्स में बांट देता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ये अपने में केवल डायरेक्ट खर्चों को कंसिडर करता है, ऐसे खर्चे जो कि किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में डायरेक्ट यूज़ होते हैं और किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में जिनकी फिज़िकल एग्जिस्टेंस होती है। इसीलिए इनको हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो भी इनका टोटल आएगा, दैट कॉस्ट इज़ नोन एज अ प्राइम कॉस्ट। Second is work cost. If cost of indirect material, indirect labor or indirect expenses of the factory are added to prime cost, work cost is arrived. अगर हम फैक्ट्री के सारे खर्चे, ऐसे खर्चे जो इनडायरेक्ट हों, मे बी मटेरियल, मे बी लेबर और मे बी एक्सपेंसेस, इन सब को प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दें तो जो कॉस्ट हमारी आएगी, दैट कॉस्ट विल बी नोन एज अ वर्क कॉस्ट। यदि हम प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री में होने वाले खर्चों को जोड़ दें तो वह हमारी वर्क कॉस्ट कहलाती है। वर्क कॉस्ट को हम फैक्ट्री कॉस्ट भी कहते हैं। नाउ क्वेश्चन इज कि फैक्ट्री के खर्चे क्या? तो फैक्ट्री के खर्चों से मतलब है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स टोटल ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस इनकर्ड इन अ फैक्ट्री। जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमारे फैक्ट्री में प्रोड्यूसर ने बेयर करे हैं, जो पूरी होल कंसर्न से रिलेटेड हैं, जो फैक्ट्री के कॉमन एक्सपेंसेस थे, जिसे हमने लास्ट वीडियो में फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा था, वो सारे खर्चे यदि हम प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दें तो वह हमारी फैक्ट्री कॉस्ट हो जाती है। फॉर एग्जांपल डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, फैक्ट्री रेंट, फ्यूल, पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी, लेबर वेलफेयर एक्सपेंसेस। तो फैक्ट्री कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारा फार्मूला है प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स। Clear? Next, third cost is office cost. If office and administrative overheads are added to factory or work cost is known as office cost or cost of production. यदि ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस जो कि कंसर्न के कॉमन एक्सपेंसेस हैं, जिन्हें हमने ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स भी कहा था, यदि हम उन्हें वर्क कॉस्ट में ऐड कर दें तो हमें जो भी कॉस्ट मिलेगी, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, वो हमारा ऑफिस कॉस्ट कहलाएगा, जिसको हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड मीन्स हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था,
ओवरहेड्स ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में ऑफिस रेंट, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर, स्टेशनरी यूज्ड इन ऑफिस, पोस्टल चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस। तो ये सारे एक्सपेंसेस अगर वर्क कॉस्ट में ऐड कर दें तो जो भी अमाउंट आएगा वह ऑफिस कॉस्ट कहलाएगा। तो ऑफिस कॉस्ट इक्वल टू वर्क कॉस्ट प्लस ऑफिस ओवरहेड्स। नेक्स्ट इज टोटल कॉस्ट। यदि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स को कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड कर दें तो जो कॉस्ट आएगी उसे हम टोटल कॉस्ट कहेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन खर्चे कौन से होंगे? लाइक डिस्काउंट एंड रिबेट, जो भी हमने कस्टमर को दिए, सेल को प्रमोट करने के लिए कोई एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस हो जाए, कोई हमने ट्रांसपोर्टेशन अपने गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कोई खर्चा करा तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो ये सारे खर्चे हमारे किसके हैं? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स के। अगर हम इसे ऐड कर दें ऑफिस कॉस्ट में तो जो भी कॉस्ट रिसीव होगी, जो भी अमाउंट रिसीव होगा, दैट कॉस्ट विल बी नोन एज अ टोटल कॉस्ट। तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट के बेस पर हमारी 4 कॉस्ट थी, जिसमें सबसे पहले रॉ फॉर्म में हमने मटेरियल लिया, लेबर ली और एक्सपेंसेस, हमने उसको नेमिंग दी प्राइम कॉस्ट। जब हमारा रॉ फॉर्म में सारी चीज़ें फैक्ट्री में चली गई वर्क करने के लिए, सेमी फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए, उन सबको कंपाइल करने के लिए, तो वो खर्चे हमारे सारे किससे रिलेटेड थे? फैक्ट्री ओवरहेड से। और जब हम प्राइम कॉस्ट में उसे ऐड करते हैं तो हमारी जो भी कॉस्ट आती है वो फैक्ट्री कॉस्ट। अब माल हमारा सेमी फिनिश फॉर्म में तैयार हुआ, हमने अपने स्टॉक को फिनिश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए ऑफिस में ट्रांसफ़र कर दिया। उससे सारे रिलेटेड खर्चों को अगर हम वर्क कॉस्ट में ऐड कर दें तो जो भी हमारी कॉस्ट आती है दैट विल बी नोन एज अ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और एट लास्ट माल हमारा बिकने के लिए तैयार है और हमने उसके ऊपर कुछ एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस करे, कुछ डिस्काउंट दिया, कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगाई, कुछ ट्रैवलिंग कमीशन दिया। अल्टीमेटली इन सब खर्चों को करने के बाद हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो गया। तो उससे रिलेटेड खर्चों को अगर हम ऑफिस कॉस्ट में ऐड कर दें तो दैट एक्सपेंसेस आर नोन एज अ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। और ऑफिस कॉस्ट में ऐड करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी? टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट मेथड हमारा था ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर इन सेंस जो भी आपके खर्चे हैं वो किस नेचर के हैं। ऐसे एक्सपेंसेस जो टाइम के अकॉर्डिंगली पेमेंट लेते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन के बेस पर जिनका पेमेंट होता है, और ऐसे एक्सपेंसेस जिनमें दोनों चीज़ें शामिल होती हैं, टाइम भी और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन भी। तो नंबर 1 इज फिक्स्ड कॉस्ट। The cost which does not vary but remains fixed or constant in spite of fluctuation in the quantity of production is known as fixed cost. वो खर्चे जिन पर प्रोडक्शन यूनिट्स के इंक्रीज या डिक्रीज होने का कोई इफेक्ट नहीं होता, जो खर्चे टाइम से रिलेटेड होते हैं, प्रोडक्शन वॉल्यूम से नहीं, तो ऐसे खर्चों को हम क्या कहते हैं? फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। ऐसे खर्चे किसका पार्ट होंगे? फिक्स्ड कॉस्ट का पार्ट होंगे। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री रेंट, मैनेजर की सैलरी, मशीन का इंश्योरेंस, म्यूनिसिपल टैक्स। जो क्वांटिटी के इंक्रीज और डिक्रीज होने से इन खर्चों में कोई भी चेंजेस नहीं आता। नेक्स्ट इज वेरिएबल, द कॉस्ट विच वेरीज डायरेक्टली इन प्रोपोर्शन टू एवरी इंक्रीज और डिक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन नोन एज वेरिएबल कॉस्ट। वह खर्चे जो प्रोडक्शन के यूनिट्स के बढ़ने पर बढ़ जाते हैं और कम होने पर कम हो जाते हैं, डायरेक्टली वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं, वो खर्चे हमारे वेरिएबल होते हैं। लेकिन ऐसे खर्चों की पर यूनिट कॉस्ट कभी भी चेंज नहीं होती। एंड थर्ड इज सेमी वेरिएबल, जो फिक्स्ड और वेरिएबल
दोनों कॉस्ट का कॉम्बिनेशन होता है। नीदर वेरीज प्रोपोर्शनेटली नॉर रिमेन फिक्स्ड एट ऑल टाइम्स, नोन एज सेमी वेरिएबल। हम कह सकते हैं ऐसे खर्चे जो पार्टली फिक्स्ड हों और पार्टली वेरिएबल हों। फॉर एग्जाम्पल टेलीफोन बिल्स, जिसमें कुछ सर्टेन कॉल्स का पेमेंट फिक्स्ड होता है, बाकी हम कॉल के अकॉर्डिंगली पेमेंट करते हैं। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी बिल, जिनमें कुछ अमाउंट तक का बिल फिक्स होता है और उसके ऊपर जितनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है एडिशनली हम उसका पेमेंट करते हैं। तो दीज ऑल आर द पार्ट्स ऑफ द टोटल कॉस्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।